क्या आपके सीडीएस के और एफकैट के अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं बच्चों? निराश होने की जरूरत नहीं है, एग्जॉस्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो बात है, वो जोश है, तो आप अभी भी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। Myself Siddharth, I welcome you to the DTL, your personal favorite डिफेंस नॉलेज प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं टेरिटोरियल आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। 1949 में 8 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की जाती है। ये एक रिजर्व वॉलंटियर फोर्स था इंडियन आर्मी का, ताकि इसके जो लोग हैं वो इंडियन आर्मी की हेल्प कर सके किसी बुरे वक्त पे, या फिर कोई वॉर हो जाए या इंटरनल एग्रेशन हो जाए उस टाइम पे, ठीक है ना। तो और शुरू करने से पहले मैं आपको एक कोट बता देता हूं कि वी डोंट क्विट व्हेन वी लूज, राइट, वी क्विट व्हेन वी गिव अप। तो हमें लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए, राइट। कई सारे मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जो शायद एसएसबी में रिकमेंड हो गए, लेकिन वो मेरिट आउट हो गए, या फिर वो मेडिकल आउट हो गए, या फिर उनके सीडीएस के अटेम्प्ट्स पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए, एफकैट के अटेम्प्ट्स भी चले गए, लेकिन स्टिल उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया। और मैं एक ऐसे पर्सनल इंसान को जानता हूं जिसने 17 बार एसएसबी से आउट हुआ, लेकिन वो 18th टाइम टीए के थ्रू रिकमेंड हुआ और आज भी कैप्टन है इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो साल में, हर साल की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी अपनी भर्ती निकालता है। किसके लिए? ऑफिसर्स के लिए भी निकालता है, सोल्जर्स के लिए भी निकालता है। तो ये वीडियो खास करके किसके लिए है? ऑफिसर्स के लिए है। सोल्जर्स के लिए टीए की भर्ती रैलियां होती हैं, और मैंने ये सुनाई दिया है कि 2019 के बाद अब 2025 में इस बार टेरिटोरियल आर्मी की 2 भर्ती रैलियां होने वाली हैं। तो उसके लिए joinindianarmy.nic.in पे आप लोग विजिट करते रहिए। अब बात करते हैं ऑफिसर्स की। तो इसके लिए पिछले साल अभी टीए की भर्ती हुई थी, राइट। और टीए की भर्ती में क्या हुआ था, किसकी पोस्ट थी? आपको पहली पोस्ट जो मिलेगी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने पे, वो होगी लेफ्टिनेंट की पोस्ट। हाँ, अब आप बोलोगे सर इसमें एसएसबी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? बिल्कुल बच्चों, बिना एसएसबी दिए आप ऑफिसर नहीं बन सकते हो। तो पोस्ट का नाम क्या था? टीए आर्मी ऑफिसर। लोकेशन इंडिया की टेरिटरी, पूरी इंडिया की टेरिटरी। एग्जाम मोड क्या था? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। एज लिमिट को खास ध्यान दीजिएगा, 18 से लेकर के 42 वर्ष तक, मतलब फ्रॉम 18 ईयर्स टू 42 ईयर्स इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। 42 ईयर्स से थोड़ा कम होगा तो चले, अच्छा होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए बच्चों? ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आपने बीए किया है, चाहे बीएससी किया है, या फिर आपने बीकॉम किया है, व्हाटसोएवर आपने कोई भी डिग्री ली हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेशल टेक्नीशियंस को या फिर स्पेशल डिग्री वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे अपन 2024 के एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो यहां पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में क्या लिखा हुआ है? एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो बीए ही क्यों ना हो, चाहे वो बीकॉम ही क्यों ना हो, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को इन लोगों ने प्रेफरेंस दी है कि अगर किसी ने बीएससी किया हो या फिर बीटेक किया हो या बीई किया हो, उसको प्रेफरेंस मिलेगी टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में। और देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा है, किस एरियाज में मांगा है? साइबर सिक्योरिटी पे मांगा है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए टेरिटोरियल आर्मी में जगह निकलती है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये बीए वाले को नहीं लेगा या बीएससी वाले को नहीं लेगा, लेकिन प्रेफरेंस किसको देगा? साइबर सिक्योरिटी वालों को देगा, राइट। अब आप देख सकते हैं नेशनैलिटी केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है। एज लिमिट है 18 टू 42 ईयर्स। फिजिकल स्टैंडर्ड इस मस्ट बी मेडिकली एंड फिजिकली फिट। एम्प्लॉयमेंट गेनफुली एम्प्लॉयड। अब बच्चों गेनफुली एम्प्लॉयड पे ध्यान दीजिएगा। आप चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे वो आपका पर्सनल बिजनेस ही क्यों ना हो, अगर आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के किसी भी जॉब में नहीं रहे हैं या फिर हैं, आप टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप पुलिस फोर्स में ही क्यों ना हो, चाहे आप आईएएस, आईपीएस या आईआरएस ही क्यों ना हो, आप टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए बच्चों, टेरिटोरियल आर्मी एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आप में अभी भी वो जज्बात है, अभी भी वो जज्बा है कि आप इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हो, आप उसका यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो। ये उन्हीं सेलेक्टेड लोगों के लिए लिया गया है। ये आपको ऐसा नहीं है कि इधर से भी सैलरी आ रही है, इधर से भी सैलरी आ रही है। टेरिटोरियल आर्मी में
आप साल में सिर्फ 2 महीने आपको जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर आप चाहें और आपकी यूनिट अगर चाहे, आपकी रेजिमेंट अगर चाहे, तो आप 2 महीने से ज्यादा भी सर्व कर सकते हो, और जितने महीने आप सर्व करोगे आपको उतनी ही सैलरी दी जाएगी। और आपकी सैलरी कम ज्यादा नहीं होगी, जितनी लेफ्टिनेंट की सैलरी होती है, जितनी कैप्टन की सैलरी होती है, जितनी मेजर की सैलरी होती है, उतनी ही सैलरी और वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक आर्मी ऑफिसर को दी जाती है, जैसे कैंटीन सुविधाएं हो गई, ट्रैवल सुविधा हो गई, और बहुत सारी सुविधाएं होती है, वो सारी की सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ठीक है ना, आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आता है कि सर टेरिटोरियल आर्मी में हम किस रैंक तक जा सकते हैं, तो हम लेफ्टिनेंट बनेंगे और हम मैक्सिमम ब्रिगेडियर तक जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चे ये भी हमसे पूछते हैं कि सर क्या हम पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हम कमांडो बन सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करके, क्या हम राष्ट्रीय राइफल्स में जा सकते हैं, क्या हम मिलिट्री एविएशन में जा सकते हैं। तो बच्चों आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन मिलिट्री एविएशन में आप नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अगर आप आरआर में जाना चाहते हो, अगर आप पैरा कमांडो बनना चाहते हो, तो आप टेरिटोरियल आर्मी से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर क्या प्रोसेस है, तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जैसे पिछली बार सितंबर में नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर में एग्जाम हुई थी, ऐसे ही इसी के लगभग एग्जाम होती है। जरूरी नहीं कि हर साल ही हो, पिछले साल हुई थी, हो सकता है इस साल फिर से हो जाए, राइट। अब इसमें स्टेजेस क्या हैं, तो पहली स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन। जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो आपको एसएसबी कॉल आएगा, एसएसबी सेंटर्स में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पहले एसएसबी से पहले पीआईबी हुआ करता था, ठीक है ना, प्रिलिमिनरी बोर्ड। तो जो प्रिलिमिनरी बोर्ड को क्वालिफाई करता था वही एसएसबी पे जाता था, लेकिन अब खत्म कर दिया गया है, अब आप डायरेक्टली एसएसबी जाओगे। तो आपकी पहले स्क्रीनिंग होगी, इसके बाद आपका बाकी दिन का साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको समझा दिया। जैसे ही आप एसएसबी में जाओगे आपको लेटेस्ट इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, जहां भी आप जॉब करते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, इंप्लॉयर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या डीएम के सिग्नेचर होने चाहिए और आपकी इनकम प्रूफ होनी चाहिए कि चलिए 2 महीने आप टेरिटोरियल आर्मी में जॉब करेंगे, लेकिन बाकी के 10 महीने आप क्या करेंगे, क्या आप पैसों के लिए तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। दूसरा, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब आईटीआर, आपकी 2 साल की आईटीआर आपको लगेगी। सैलरी स्लिप है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टैंप में कि आपकी मिनिमम इनकम कितनी है, आप कितना पैसा छाप रहे हो, कितना पैसे कमा रहे हो। ठीक है ना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। अब आप देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न। बच्चों एग्जाम पैटर्न सीडीएस के प्रेफरेंशियल ही होता है। जो डेप्थ सीडीएस के एग्जाम में होती है वही डेप्थ इस एग्जामिनेशन में है। अब मैं बोलूंगा कि बच्चों ये एग्जाम थोड़ी सी टफ होती है, राइट, थोड़ी टफ होती है एग्जाम, और इसके 4 पार्ट हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस और इंग्लिश, और 25 करके 100 क्वेश्चंस आते हैं। पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, पहले ओएमआर में होता था, 3 घंटे का टाइम दिया जाता था, लेकिन अब 2 घंटे में 25 क्वेश्चंस करने हैं। और टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स कितने हैं, 100। ठीक है ना, 100 मार्क्स का पेपर होता है। और आप बोलोगे सर इस 25 मार्क्स में क्या सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो मैं बोलूंगा बच्चों सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी कट ऑफ हो भी जाता है, लेकिन अगर आप 75 नंबर ला रहे हैं, 75 के अराउंड ला रहे हैं, तो आपको एसएसबी कॉल आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है ना, तो आप कोशिश करिए कि आप इसको 75 मार्क्स तक लाने की कोशिश करिए। ठीक है ना, एसएसबी के लिए आपको कहां कहां बुलाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रयागराज बुलाया जा सकता है, या फिर भोपाल बुलाया जा सकता है, कपूरथला बुलाया जा सकता है, या फिर बैंगलोर बुलाया जा सकता है। ठीक है ना, जहां तक मैंने देखा है, मेरे जानकारी में है, ज्यादातर लोगों की एसएसबी जो है वो टीए की जो एसएसबी है वो भोपाल में ही आती है। भोपाल में आपको पता है 4 बोर्ड हैं, 20, 21, 22 और 33 एसएसबी इज नेवल एकेडमी, नेवल बोर्ड है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लड़कियां भी टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहती है। तो क्या लड़कियां भी जा सकती है टेरिटोरियल आर्मी में? जी हाँ बिल्कुल। 2019 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसमें लड़कियों को भी अलाउ किया गया है कि लड़कियां भी जा सकती हैं, और ये पहली लड़की है जो टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बनी। इनका नाम है लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा। ठीक है, तो लड़कियां भी जा सकती हैं
कोई रोक टोक नहीं है। लोगों में काफी ज्यादा इंथुसियाज्म है टेरिटोरियल आर्मी को लेकर के। वो चाहते हैं कि हम अपनी जॉब तो करते नहीं, साथ में यूनिफॉर्म आ जाए तो क्या बात होगी, कैरी ऑन द केक हो जाएगा, राइट। लेकिन बच्चों, ये एग्जाम थोड़ी सी टफ है और आपको इसके घबराने की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीटीएल में हम सब लोग कमिटेड हैं। जब भी इसकी वैकेंसी आएगी, जब भी इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, हम लोग इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि इस एग्जाम को फुल प्रूफ किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है। कई सारे आप सेलिब्रिटीज को भी देख सकते हैं जो आज टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स हैं, राइट। जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, ये आप देख रहे होंगे, कई बार आपने उनका वीडियोस भी देखा होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव, लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग ठाकुर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट कर्नल सचिन पायलट जो एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, मोहनलाल जो साउथ के सुपरस्टार हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अभिनव बिंद्रा, ही इज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द ओलंपिक्स, राइट। तो आप एक शानदार कैरियर को अपना सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है ना। एक इंसान आज तक टेरिटोरियल आर्मी से पैरा कमांडो भी बना है, उनका नाम है मेजर प्रदीप आर्या। ये एक आईआरएस ऑफिसर हैं और साथ में इंडियन आर्मी में भी अपनी सेवाएं देते हैं। और इनको आपको जान के बहुत खुशी होगी और बहुत अंदर से एक जोश आएगा कि इन्होंने शौर्य चक्र जीता है। तो ये जो पिक्चर है इनकी, एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के साथ उनको शौर्य चक्र दिया जा रहा है। चलिए, आप डीटीएल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है टेरिटोरियल आर्मी को लेकर के, तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं और हमारी टीम उसका अच्छी तरीके से जवाब देगी। Stay tuned with these kind of videos with DTL. This is me, Siddharth, signing off. Stay healthy, stay fresh, and Jai Hind.